तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बार-बार लगातार एक बात बोल चुका हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। एक ही तरीका होता है कि आप मल्टीपल टाइम यानी अनेक बार, कितनी बार, लगातार, बार-बार आप शब्दों का बोलने का प्रयास करते हैं। जब तक आप शब्द अपने मुँह से निकालेंगे नहीं, ज़ुबान पे जब तक आएगा नहीं, तब तक बोलने और ना ही लिखने आएगा, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, यार बोले क्या? बोलने के लिए शब्द रहेगा तो ही तो बोले। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्द लाए हैं जिनका अर्थ एक ही है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, नाइस हुआ, गुड हुआ, एक्सीलेंट हुआ, सबका मतलब अच्छा होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसका शब्द का प्रयोग कहाँ करें। जैसे एंड हुआ, फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ, अंत सबका होता है। कंप्लीट मिस भी होता है समाप्त, फिनिश मिस में होता है समाप्त, एंड मिस भी होता है समाप्त। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब किसका कहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पे ये नहीं जानेंगे किसका कहाँ पर उपयोग करना है, इसके लिए तो अलग वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिनका अर्थ एक ही है लेकिन शब्द अनेक है, यानी हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में पर्यायवाची बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों को पढ़िएगा और इनका उपयोग करना सीखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 50 अंग्रेजी शब्द पर्यायवाची के हिंदी और अंग्रेजी के साथ। तो सबसे पहले आपका मोबाइल पे देख सकते हैं एक शब्द है जिसको आप हैप्पी बोलते हैं। अभी बहुत ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे। तो हैप्पी मतलब होता है खुश। तो हैप्पी की जगह हम उसको ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ग्लैंड भी बोल सकते हैं, चीयरफुल भी बोल सकते हैं और जॉयफुल का भी प्रयोग करते हैं। अक्सर आप जॉयफुल लोग बोलते हो सुना होगा, चीयरफुल करते हुए लोग बोला होगा कि चीयर करो यानी खुश करो। फिर ग्लैंड का शब्द का प्रयोग तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन इन दो शब्दों का आपने प्रयोग ज़्यादा सुना होगा। तो ये क्या, ये हैप्पी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इस बात को याद रखिए, हैप्पी की जगह पर इन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करें बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा, जैसे हाथी देखो डायनासोर की तरह दिख रहा है। इसके यहाँ पर लार्ज शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ह्यूज शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जाइगेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाइगेटिक्स मीन्स भी होता है बिग, जाइगेटिक्स मीन्स भी होता है बड़ा, ह्यूज मीन्स भी होता है बड़ा, लार्ज मीन्स भी होता है बड़ा, ठीक है। अभी देख सकते हैं इसी का ऑपोजिट लंबा का छोटा होता है स्मॉल। अब देखिए स्मॉल की कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे टाइनी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लिटिल बोलते हैं, कुछ लोग मिनी बोलते हैं कि मिनी बॉक्स है, मिनी है या लिटिल है, टीनी है। इस शब्दों का प्रयोग आमतौर पर लोग करते हैं। फिर हो गया फास्ट, हो गया फास्ट के लिए क्विक हो गया, स्पीडी हो गया, रैपिड हो गया। जैसे आपने रैपिडो सुना ना कि रैपिडो वाला बाइक, ठीक है, तो रैपिडी शब्द से ही लिया है। अगला आप शब्द को देखते हैं, स्लो। स्लो को अंग्रेजी में धीरे बोलते हैं, जैसे स्कलिस, स्कलिस। फिर लेजी, अनहर्ड। तो अनहर्ड हो गया, लेजी हो गया, स्कलगलिस हो गया। इन सब का मतलब होता है धीरे, ठीक है। जैसे कछुआ बहुत धीरे चलता है, चींटी भी धीरे एक तरह से चलती है। अब आता है स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स होता है चतुर। आपने क्लेवर कई बार सुना होगा कि एक क्लेवर लॉयन था, चतुर शेर था, या क्लेवर भेड़िया था। तो क्लेवर मीन्स होता है चतुर हो गया। इंटेलिजेंट मीन्स होता है चतुर। जैसे कोई बोलता है ना कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं या इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन है, तो इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्राइट मीन्स होता है भी होता है चतुर। आपको ब्राइट मीन्स होता है चमकता है, ब्राइट मीन्स चतुर भी होता है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब आ गया गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड मीन्स होता है नाइस, नाइस मीन्स भी होता है अच्छा, ग्रेट मीन्स भी होता है अच्छा, एक्सेलेंट मीन्स भी होता है अच्छा या बहुत अच्छा, ठीक है। इन सबका मतलब भी होता है अच्छा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ना पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, इन शब्दों को ना आप सिर्फ सुनते हुए मत चलिएगा, आप इन शब्दों को लिखते हुए चलिएगा। हो सके तो याद कर लीजिएगा, हो सके इन शब्दों का प्रयोग करना सीखिएगा। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि गुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाइस का प्रयोग कहाँ करते हैं, गेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सेलेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया कि इन शब्दों का प्रयोग कब कहाँ करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बैड। बैड मिस होता है बुरा, इविल मिस भी होता है बुरा, विकेट मिस भी होता है बुरा, और टेरिबल मिस होता है बुरा। जैसा कहते हैं ना, उसका विकेट गिरा दिया, उसका बुरा कर दिया। तो विकेट मिस होता है बुरा, तो विकेट गिर गया नहीं, उसका बुरा कर दिया है, बुरा करना, इस तरह चीज हो जाता है, ठीक है। अब चलिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत। अब पावरफुल मिस होता है मजबूत, स्टडी मिस भी होता है मजबूत, टफ मिस होता है मजबूत। क्योंकि टफ मिस तो स्ट्रॉन्ग हुआ, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो मजबूत होगा ना। बहुत कठिन है, कठिन है नहीं मजबूत है, ठीक है। वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स होता है कमजोर। फीबल मीन्स भी होता है कमजोर, और डेलिकेट मीन्स भी होता है कमजोर, ठीक है। अब आइए क्लीन। क्लीन मीन्स भी होता है साफ सुथरा या साफ। नीट मीन्स भी होता है साफ, और स्टैब्लिश मीन्स भी होता है साफ। डैटी मीन्स भी होता है साफ, ठीक है। वो साफ नहीं, साफ है, क्लीन साफ सुथरा। डॉटी। डॉटी मीन्स होता है गंदा।
मैसी मिस भी होता है गंदा, फिल्थी मिस भी होता है गंदा, ग्राइनी मिस भी होता है गंदा। तो इन सब का मतलब होता है गंदा। अब देखिए कोल्ड, कोल्ड मिस हो गया ठंडा, तो ठंडा को अंग्रेजी में ठंडा ही बोलते हैं। चिली, चिली में मिस भी होता है ठंडा, फ्रीजिंग मिस भी होता है ठंडा, और आईसी मिस भी होता है ICY, आईसी मिस भी होता है ठंडा। हॉट, हॉट मिस होता है गर्म, वार्म, बॉइलिंग, हीटेड, ठीक है। तो हॉट मिस होता है गर्म, वार्म मिस होता है गर्म, बॉइलिंग मिस होता है गर्म, और हीटेड, हीटेड मिस भी होता है गर्म। इस बात को याद रखिएगा। अब आइए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मिस भी होता है सुंदर, प्रीटी मिस भी होता है सुंदर, लवली मिस भी होता है सुंदर, और गार्जियस मिस भी होता है सुंदर। तो ये आपके कुछ ऐसे पर्यायवाची आपको देखने मिल सकते हैं, और बहुत सारे कुछ पर्यायवाची हैं। और मैं कहूँगा सुनने से काम नहीं चलेगा, आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि आप सुनोगे लिखोगे नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगली, अगली मिस होता है बदसूरत। अब देखिए जो शब्द बता रहा है उसका पर्यायवाची एक तरह से भी आ जा रहा है, जैसे भी शब्द अगली, अगली मिस होता है बदसूरत हो जा रहा है, अनअट्रैक्टिव हो जाता है, अनअट्रैक्टिव मिस होता है बदसूरत, आफुल हो जाता है, आफुल मिस होता है बदसूरत, हॉरिबल मिस हो जाता है बदसूरत। ठीक है, ये सारे शब्द। अब देखिए ब्राइट, इसकी स्पेलिंग देखिए, अब डार्क है ना, डार्क के बाद ब्राइट आएगा। अब देखिए ब्राइट, ब्राइट मिस होता है चमकदार, शाइनी मिस भी होता है चमकदार, ब्रिलियंट मिस भी होता है चमकदार, और स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मिस भी होता है चमकदार। अब देखिए डार्क, डार्क मिस होता है अंधेरा, डिम मिस भी होता है डार्क या हल्का अंधेरा, फिर सैडोनी मिस भी होता है अंधेरा, ग्लूम मिस भी, ग्लूमी मिस भी होता है अंधेरा। ठीक है। अब देखिए लाफ, लाफ मिस होता है हंसी, लाफ, लाफ मिस होता है हंसी। तो गीगल मिस भी हंसी होता है, चकल मिस भी हंसी होता है, स्किनर मिस भी होता है हंसी, स्कैनर नहीं स्किनर, स्किनर मिस भी होती है हंसी। अब आइए क्राई, क्राई मिस होता है रोना, इसको सॉफ्ट भी बोलते हैं, वी पे भी बोलते हैं, वेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बिगिन, बिगिन मिस होता है शुरू करना, स्टार्टअप हो गया, स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, इंटर, इनिशिएट हो गया, इनिशिएट हो गया, लॉन्च होगा, और स्टार्ट हो गया, आदि ऐसे शब्द है। इन शब्दों का मतलब भी होता है शुरू करना। ठीक है। ईएन, ईएन मिस होता है अंत, फिनिश करना मिस हो जाता है अंत, कंप्लीट मिस भी होता है अंत या समाप्त, और कंक्लूड मिस होता है समाप्त या अंत। ठीक है। लव, अब देखिए लव, लव मिस होता है प्यार, अडोर मिस भी होता है प्यार, केयर मिस भी होता है प्यार, लाइक मिस भी होता है पसंद, पसंद या लाइक, पसंद को या लव को बात एक ही होता है। ठीक है। शब्द में मतलब पर्यायवाची शब्द में अर्थ एक ही रहता है, बस कहने के अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हेट, हेट मीन्स होता है नफरत, जैसे डिसलाइक हो गया, कहते हैं ना चैनल अच्छा दे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बुरा तो डिसलाइक लोग कर, डिसलाइक मीन्स होता है नफरत, ठीक, अच्छा नहीं है। फिर डेस्टेड, डेस्टेड मीन्स होता है हेट हो गया, फिर लोथ मिस हो गया, हेट हो गया। तो आदि मतलब शब्द जो होता है इस तरह की चीजें होते हैं। ठीक है। अब आता है जंप, जंप मिस होता है कूदना, होप मिस होता है कूदना, लिप मिस भी होता है कूदना, बर्न मिस होता है कूदना। इस बात को याद रखिएगा। वीक, वीक वाक हो गया, देखिए अब इसको वाल करने पड़ेंगे, एल के, तो एल हमेशा साइलेंट, जबकि जब भी कभी भी एल के बाद के आए लास्ट में तो हमेशा वहां पर क्या होता है, एल साइलेंट होगा। जैसे वाक हो गया, टॉक हो गया, मॉक हो गया आदि शब्द में। ठीक है। स्ट्रोल हो गया, मार्च हो गया, हाइक हो गया, इन सब का मतलब चलना, यानी स्ट्रोल मिस होता है चलना, मार्च मिस भी होता है चलना, हाइक मिस होता है चल, और वॉक मिस होता भी है चलना। रन, रन मिस होता है दौड़ना, डैश मिस भी होता है दौड़ना, स्प्रिट मिस भी होता है दौड़ना, और रेस मिस तो दौड़ना होता ही है, रेस लगा रहे हैं। ईट, ईट मिस होता है खाना, मंच, मंच मिस भी होता है खाना, चू, चू मिस भी होता है खाना, और दीवार मिस भी होता है खाना। इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे आपके 50 ऐसे पर्यायवाची शब्द। इन शब्दों को मैं कहूँगा आप कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि वीडियो देखकर नोट करने में आसानी ना होती है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ वो चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, लिंक में जाइएगा, ये सारे आपको पीपीटी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनको आप लिख कर याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द 20, 25, 50 पर्यायवाची शब्द याद भी करना चाहिए, और याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना, कभी भी कहीं पर भी काम आ सकता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।